आंदोलन जब भी शुरू होता है तमाम तरह के व्यवधान आती है। बहुत तरह के लोग बहुत से बात कहते हैं। जब ड्रोन से सर्वे किया गया और पहले बार दैनिक भास्कर पेपर में आया कैमूर जिले के फलाने मौजे से एक्सप्रेसवे जा रही है, इसमें इतना जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है। मैंने जब उसको देखा तो पिमलेश बाबा जो हमारे बगल के ही गांव के हैं, इनको मैं कहा कि बाबा ये तो सारे किसान हम लोग मारे जा रहे हैं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भारत सरकार ने लगा और पैसा भी हम उसी समय जानते थे कि सर्किल रेट का 4 गुना ही मिलेगा। और दुर्भाग्य था हमारे जिले का कि आज सर्किल रेट 13 के बाद बढ़ा ही नहीं। तो मैंने उसी समय जोड़ दिया, पैसा तो 10 से 12 लाख रुपए एकड़ यही बन रहा है। बाबा से कहा कि बाबा इसमें लोग को संगठन खड़ा करना चाहिए, आंदोलन शुरू किया जाए। लेकिन समस्या आ रही थी कि गांव कौन कौन है तो क्लियर था, लेकिन लोग कौन है कोई परिचय नहीं था हमारा। भाई चांद से लेकर धरौली से लेकर वहां तक किनका किनका जमीन जा रहा है, कौन कौन लोग हैं, कोई चेहरा भी नहीं था हम लोग के पास। 9 सितंबर 2022 इसे होता है ना कि जब शुरू होता है तो अग्नि जलाया जाता है। तो अग्नि का हम लोग अग्नि जलाने का काम किया था। अनिल जी हमसे बात बताए भी, हम लोग लगे किसान और फोन पर हम लोगों ने संपर्क किया था और फोन पर कम से कम 400 से 500 लोग 478 हस्ताक्षर हुआ था, उसको नहीं कर पाए थे। फोन पर केवल 3 दिन में 478 किसान चांद से भी थे, भगवा से भी, भगवानपुर से भी, रामपुर से। उस समय अधिक लोग अपने गाँव में समय दिए थे और वहाँ से ज़्यादा किसान। बीच में पशुपति भैया हुए, ये भी ऊर्जा का संचार किए, भी जवान व्यक्ति हैं, मेहनती हैं, जहाँ खड़े हो जाते हैं, हिलते नहीं हैं। अब 3 कार्यकाल कलेक्टर का 3 कार्यकाल बीता, 2 बीता है कभी वर्तमान में। एक शुक्ला था महापाता पटना सचिवालय में बना दिए। हालचाल पूछा, सामने से आ रहा था, मैं प्रेम कुमार से मिलकर लौट रहा था और सामने पूछा क्या पंडित जी क्या हमको बुला नहीं चाहते थे। मैंने भाभी जैसा महापात अब कभी न जिन में ब्राह्मण तो हो ही नहीं सकता, तो महापात आदमी आप सब क्या बात। फिर आए सावन जी, सावन प्रियम साहब, वो भी उनका कार्यकाल कुछ ना कुछ बिंदु पर उन लोगों को भी हम लोगों का साथ दिया करते थे। कंपनी वाले व्यवसायी वाले बार ऑफिस में बैठते थे, उनको इग्नोर करके हम लोगों की बात सुनते। अभी वर्तमान जो डीएम साहब आए हैं ये बोलते ही नहीं, सुनते हैं केवल, बोलते इनकी बात उनसे छोटा अधिकारी बोलता है, उसी छोटे अधिकारियों का बात सुनते हैं, उन्हीं के बातों पर अमल करते हैं। लोग ही इस जिले में कमिश्नर के पास गए, बाकी लोग उनके पास पूरी प्रॉपर्टी है, व्यवस्थित है, लेकिन वो लोग भी केस करने के लिए नहीं गए। लेकिन हम लोगों ने कहा कलेक्टर सावन कुमार से कि सर देखिए जो लोग केस में गए उनका तो बढ़ गया, लेकिन ये हमारे गरीब पूर्वे जो आंदोलन में हम लोगों को साथ देते हैं, जो हमारे हौसले को बढ़ाते हैं, इनकी क्या होगा। उन्होंने कहा कि अनिल जी तो बड़ी टफ काम है, इसमें तो सबको जाना ही होगा। हम कभी कि अगर सारे लोगों का नहीं बढ़ेगा तो ये धरना मसोई का चलता रहेगा और आपका एक्सप्रेसवे हम लोग नहीं बनने देंगे। उन्होंने बात किया मुख्य सचिव के पास, और मुख्य सचिव के पास हमारे सामने पशुपति भैया के मनु सिंह बाबा थे, तो मुख्य सचिव से बात किया, इस मैटर को रखा। मुख्य सचिव कहे कि अच्छा आओ घबराओ मत, मैं कमिश्नर से कह दे रहा हूँ आवेदन लेकर ही किसानों का पैसा 2 गुना कर दिया जाए, जो मुआवजा मिले। इस चैनल को लाइक करें और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब करें तथा इस चैनल को शेयर जरूर करें। 2.5 लाख रुपया पर मुआवजा भेज एवं हम लोगों ने फिर आंदोलन को नियुक्त किया। आंदोलन को एक धार दिया गया कि नहीं, एक भूमि, एक प्रकृति और एक कुआं। जब सीओ का एग्रीकल्चर का पैसा उतना मिल सकता है तो फिर हमारे मौजे को क्यों कम दिया जाए। सरकार के पास हमने प्रपोजल रखा है। हम लोग मैं पांडे संकल्प लेता हूँ 25 अगस्त 2025 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का घेराव करने के लिए पटना जाऊंगा और अपने साथी को साथ लेकर जाऊंगा। एक जिला एक परियोजना एक भूमि प्रकृति एक मुआवजा लेकर रहूंगा।